आइए, गुड इवनिंग। थोड़ा बच्चे लोग पूजा का माहौल में थोड़ा सा इंगेज हो गए हैं। आइए, आप लोग थोड़ा सा होमवर्क का डाउट सब अपना अपना बताइएगा एक एक करके। एक बच्चा होमवर्क भेजा हमको, क्वेश्चन नंबर 15 जीएम का। हो गया, ठीक है। 15 का जीएम का कैसे हो गया? जीएम का ना, जीएम का। अच्छा, कोई बात नहीं, जिसका नहीं बना बताएंगे। और किसी डाउट है तो बोलते रहिए, बता देंगे। एक एक करके 15 पहले आया ना, पहले 15 करते हैं, एकदम सारा बता दें। जीएम का क्वेश्चन नंबर 15। If the GM of A 4 8 कभी आते हैं, मैंने आप लोग मना क्या बैठ गया है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा? अकाउंट्स का लेवल एकदम डिफरेंट है, आप लोग पता नहीं महसूस नहीं कर रहे हैं। आप लोग और कॉलेज लेवल तो मत सोचिएगा, उस लेवल का सब लोग कॉलेज करवाएगा, समझा प्रभु? उसके बाद दिमाग निकाल देगा, ठीक है। आइए, इफ द जीएम ऑफ ए 4 and 8 6 होता है, आपसे पूछा गया कि ए का वैल्यू क्या होगा। ये सेम सम तो पिछले क्लास सिखा दिए थे आप लोग को। जीएम कैसे निकालेंगे? ए इंटू 4 इंटू 8 का पावर 1/3। क्वेश्चन में जीएम कितना दिया हुआ है? 6। ये कितना हो गया? 32। ए का पावर 1/3 ना, 3 इसके ऊपर ले आइए तो 6 का पावर 3 दिस इक्वल टू 32a। ये 216 होगा क्या? 32a, therefore a का बताइए, एकदम सही है। बताइए, सारा बन गया? बोलिए। 7। जीएम का ना एचएम का? जीएम का 7। जीएम का 7। क्वेश्चन नंबर 7। ये तो अभी एक लड़का मुझे पूछ गया है ना, क्या प्रभु? फाइंड द जीएम ऑफ 3, 9, 27 with weights 2, 1, 1 respectively. पर अभी कॉलेज का क्लास प्ले करना, मेरा क्लास एब्सेंट मत करिएगा, वेदांत, समझे ना। और जैसे ऑफलाइन जब स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज, ठीक है, तो फिर मेरा भी टाइमिंग ऐसा रहता है, 2 टाइमिंग रहता है, ताकि ना किसी भी कॉलेज का टाइमिंग वाले बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जब तक मान लीजिए कॉलेज ऑनलाइन कराता रहेगा, तो ऑनलाइन देखिए उतना बड़ा कॉलेज है, सिस्टम देखिएगा तो गूगल मीट में खाली मैम का सर्कल दिखेगा इतना बड़ा। हाँ, अब कितना बड़ा कॉलेज है ना, तो और कॉलेज में आपका सिलेबस जो है ना 10% भी कवर नहीं होगा। इसीलिए मतलब मेरे क्लास पे ही 100% आपको डिपेंडेंट रहना है, ठीक है, 100%, क्योंकि हम पूरा एक एक चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे, ठीक है। आइए देखिए,
समझे ना, मतलब चलिए ठीक, तारीफ दूसरा करेंगे अपनी। फाइंड जीएम ऑफ, देखिए बच्चे का, देखिए इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, देखिए ये वेटेड हो गया ना, तो वेटेड में क्या सीखे थे बताइए, तो सी का पावर क्या करेंगे 2, 9 का पावर क्या करेंगे बताइए 2, 27 का पावर क्या करेंगे 1, ठीक है, और ऊपर क्या लिखेंगे सम ऑफ 1/5। आंसर सबका निकलेगा, गारंटी नहीं होता है, ठीक है, इसका आंसर नहीं निकलेगा। देखिए ये 3 का पावर 2 है, रहने दीजिए, अच्छा दिख रहा है। अच्छा देखिए इसको लिखिए ऐसे 3 का पावर 4, तो दिक्कत है, ठीक है। अच्छा इसको लिखिए 3 का पावर 3, तो दिक्कत है, हाँ ना दिक्कत है ना, ठीक लिखिए, अच्छा सही बात। अच्छा 3 का पावर कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 का पावर कितना है 955 आंसर, ये और नहीं टूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट डाउट बताइए, एक बच्चा पूछा है जीएम का 14 भी, क्या पूछा क्वेश्चन, ठीक से पूछो। एक लड़का पूछा 9 का 2, 9 का 2 क्या, देखो तो 9 का 2 मतलब एक कर 9 का 2, देखिए सारा का आंसर टूटेगा, गारंटी नहीं है। जीएम कैसे निकालेंगे 12, 18, 25, 32, पावर कितना होगा बताइए, तो 1/4। देखना बच्चे लोग सर 12 को कैसे तोड़ेंगे, देखो 12 को आराम से किया, घबराइए मत, हाँ इसलिए मत घबराइए क्योंकि ना 1 महीना 2 महीना या 1 सेमेस्टर खेला नहीं है, 6 सेमेस्टर है, ठीक है। और जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग का लेवल चेंज होता जाएगा पढ़ाई लिखाई का, मेरा लेवल तो ही रहेगा, हम तो नॉर्मली पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को एडजस्ट करना, मतलब आप लोग को सीखना है। ये हर्ष 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे लिखे देखो तो 2 × 2 × 3, ठीक है। अच्छा ऐसे लिखे तो आप लोग नाराज हो जाइएगा क्या, देखिए तो कोई दिक्कत है, तो पावर तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा ना। अच्छा 18 को कैसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, हाँ अच्छा ऐसे लिखे देखो तो, देखो 18 को ऐसे लिखें, आप अलग अलग लिख सकते हैं, कुछ नहीं होगा। 25 लिखें ऐसे देखो तो, ठीक है। अच्छा 32 का क्या होगा देखो तो 2 × 2 का पावर 5, अच्छा बच्चे लोग बोल रहा 2 का पावर 5, 1/5। देखो 2 का पावर कितना हो देखो तो 2, 1 3 और ये 5, 8 हो गया क्या, 2 का पावर 8, एंड 3 का पावर कितना हो गया 3 क्या, एंड 5 का पावर, और कुछ है क्या। अच्छा पावर तोड़िए, सब नहीं टूटेगा। ये 2 का पावर कितना हो जाएगा 8/4, 3 का पावर 3/4, 5 का पावर 2/4। काटिए इसको 2 बार में, ये 4 हो जाएगा, 4 × 3 का पावर 3/4 × 5 का पावर 1/4। इसको और तोड़ के बताएं क्या, हाँ। और तोड़ के बता दें, yes, अच्छा देखो, अच्छा हम चेक करेगा तो मत बताना हमको, देखो अब देखो स्क्रीन में देखो, इसको और तोड़ रहे हैं, इसको और हम तोड़ रहे हैं, अब स्क्रीन में देखो, यहाँ पे कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लो।
यहाँ तक हुआ है, वेदांत हो गया है, तो यहाँ तक आपका बढ़े आगे सबका हुआ जल्दी फास्ट। रजब अब देखो सर में चक्कर आएगा तो कंप्लेन मत करना आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, 4 into 3 का पावर क्या था 3/4। अच्छा 3/4 का मतलब इसको मैं ऐसे लिखे, देखो तो ऐसे लिखे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अच्छा 5 का पावर क्या था बताओ तो। अच्छा पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, ठीक है। देखो देखते हैं लिखना मत, ये 3 का पावर 3 का मतलब क्या होगा 27। अच्छा 1/2 का मतलब 1/4 का मतलब होता है 1/2 इंटू 1/2 दो बार इंटू √5। देखो 4, अच्छा दो बार 1/2 है, इसका मतलब क्या होगा 27 का एक बार रूट निकालेंगे और फिर एक बार रूट निकालेंगे और फिर √5। अब आपके पास कैलकुलेटर है, निकालिए उसको, कैलकुलेटर में लिखिए 27, फिर रूट दबाइए एक बार और फिर एक बार रूट दबाइए, दो बार रूट करना ना, बोलिए 2.27, 5 रूट निकालिए, ठीक है करनी पड़ेगी, 5 निकालिए 2.23, सॉल्व करिए 20.2। ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन पर माना एग्जाम में जो ऑप्शन रहेगा ना एमसीक्यू क्वेश्चन का, उस ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कहाँ तक सॉल्व करना है, ठीक है। एक बच्चा पूछा है 14 का आंसर नहीं मिला, 14 दिए नहीं होंगे होमवर्क में, नहीं दिए होंगे, देख लीजिएगा। नहीं सर 14 हाँ वो इसका सिलेबस हट गया था पिछले साल, क्योंकि देखिए जीएम नहीं है जीपी है, क्या है ये फाइंड एक्स। जीपी वाला सम कैसे निकलेगा देखना, एक्स निकालना हो ना, इसको मल्टीप्लाई करके रूट ओवर कर देना, करिए रूट ओवर करिए, आंसर 14 निकलेगा। देखिए ये सिलेबस में नहीं था इसलिए नहीं बताया था। आपको ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। टोटल 4-5 क्लास ही है, ज़्यादा नहीं है। तो हम देख रहे थे हम आज फ्री नहीं रहेंगे, नवरात्रि चालू हो गया ना, और मेरा तो फास्टिंग भी रहता है, तो हम घर जाएंगे तो तब पूजा व्याप होगा। हाँ कल भी 2 या 3 क्लास में रहेंगे, कल यदि हम फ्री रहते हैं तो कल हम भेज देंगे, और नहीं फ्री रहेंगे ना तो सैटरडे लास्ट क्लास है, संडे को आप हमको टेक्स्ट करिएगा एक बार, ठीक है, हम दे देंगे। आइए, और किसी बच्चे को डाउट है, कोई डाउट एचएम में, कोई डाउट है एचएम में, बोलिए। एक सेकंड, एचएम थोड़ा सा हम बताते हैं, किसी अभी सुबह हुआ क्लास में समझेगा थोड़ा। एचएम कितना फॉर्मूला करवाया क्लास में, देखो एक बार एचएम में कितना फॉर्मूला करवाया, देखिए एक ही करवाए हैं, और जगह छोड़ने बोले थे क्या, वो भी नहीं बोले थे, क्या बोलते हैं, स्पेस ही छोड़ने बोले थे। ठीक है चलिए, एचएम का हम एक बार रिकैप करते हैं। एचएम में 3 फॉर्मूला लगेगा, आइए
चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में, इसका नाम था हार्मोनिक। आइए हार्मोनिक में क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, हम लोग एचएम किसको बोलते हैं? तो क्या बताए होंगे हम आपको? एचएम इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए, मतलब एएम का रिवर्स है। जैसे यदि आपको एचएम निकालना हो, फाइंड एचएम ऑफ 2, 4 and 8, तो आपका एचएम क्या होगा? 2, 4, 8 का एचएम क्या होगा? 3 नंबर है ना, ऊपर लेंगे 3, नीचे 1/2, 1/4, 1/8, ऊपर लेंगे 3, 1 को 2 से डिवाइड करिए, 0.5, 0.25, 0.125, चेक करना थोड़ा, ठीक है जी। इस नीचे वाले को ऐड करना थोड़ा, बोलिए 0.875 डिवाइड करिए, 3.43, ठीक है, 4 पे चलिए। ये फर्स्ट डेफिनेशन बताएं, सब बच्चे का कॉपी हुआ है तक, मोहित जल्दी कॉपी कर, होमवर्क को करके लाया कि नहीं? सर इसमें होमवर्क नहीं दिए थे कसम खा के बोलो। सर देखना पड़ेगा सर यहाँ। एक ही कॉपी में क्या अकाउंट्स और मैथ्स एक ही कॉपी में करते हैं ना? कल चेंज कर देंगे देखिए हम देखिए, आपको कॉपी हम देखे नहीं ना? सर हम कर लेंगे सर, पक्का बोल रहे नहीं, हम आपको कॉपी देखे हैं? नहीं देखे हैं ना? नहीं भैया देखिए, हम समझ रहे हैं क्या हो रहा है। है ना? बादाम बना खा के इसीलिए तुमने चोरी करी है। जल्दी फास्ट। वो सही हुआ है तब आइए। एक फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग की, सेकेंड हम बताएंगे आपको, सेकेंड फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला बताएंगे आपको हम। पॉइंट नंबर 2, वर्किंग फॉर्मूले। कौन कौन सा फॉर्मूला आज हम लोग सीखने वाले हैं? वर्किंग फॉर्मूले। तो फर्स्ट फॉर्मूला जिसका नाम है F1, पहला फॉर्मूला जिसका नाम F1, इसको बोलेंगे हम लोग फॉर सिंपल सीरीज। सिंपल सीरीज का मतलब होता है जब फ्रीक्वेंसी ना हो, ठीक है। HM कैसे निकालेंगे? n ऊपर लेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर लेंगे, नीचे 1/x1, 1/x2, 1/x3 डॉट 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 1/xn, यहाँ तक है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला था ये।
सेकेंड फॉर्मूला F2 जो था अपना F2, उसको ना बोलते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी सीरीज, फॉर फ्रीक्वेंसी सीरीज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सीरीज में सम्स का सर्कल कैसा होगा? सम का सर्कल ऐसे x रहेगा और ये f रहेगा। अच्छा, इस x को पहचानते हैं आप लोग? इस x को पहचानते हैं आप लोग? सही बच्चे पहचानते हैं x को। कौन है x, बताओ तो? ये x कौन है? इस x को पहचानता है? मोहित तबियत ठीक है ना? सर ये बोला सर, आप मुझे नहीं बोले। बताइए कि x पहचानते हैं क्या है? नहीं पहचानते, भूल गए आप लोग क्या? x मिड वैल्यू है। x क्या आप लोग का? मिड वैल्यू है। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है? F1, F2, F3, F4। ठीक है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में इसका कैसे निकालेंगे? तो समेशन f ऊपर लेंगे, ऊपर क्या लेंगे? समेशन f लेंगे। नीचे क्या लेंगे? F1 by x1 प्लस F2 by x2 प्लस F3 by x3 प्लस F4 by x4। ठीक है। मतलब पहले हम लोग क्या करते थे? मीन केस में क्या करते थे? समेशन fx बाय समेशन f करते थे ना। तो समेशन f ऊपर चला गया और नीचे जो मल्टीप्लाई होता था फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना। किसको डिवाइड करेंगे? फ्रीक्वेंसी को x से डिवाइड करेंगे, ऐसे याद रखना। फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं। ठीक है। एंड थर्ड फॉर्मूला फॉर combined HM। अच्छा, कंबाइंड HM का फॉर्मूला क्या बोला है? दो ग्रुप होता है, जैसे कंबाइंड मीन पढ़े थे अपने लोग ना। दो ग्रुप होता है, इस ग्रुप का जो साइज ऑफ सैंपल है यदि N1 हो, इसका यदि N2 हो, इसका HM यदि H1 हो, इसका HM यदि H2 हो, तो कंबाइंड HM क्या होगा? ऊपर लिखेंगे N1 प्लस N2 ऊपर, नीचे N1 by H1 प्लस N2 by H2। यहाँ तक सबका हो जाए तो बताना। सबका हुआ? आइए, तीन टॉपिक पढ़े हम लोग ना। तीन टॉपिक हम लोग पढ़े। एक का नाम क्या था? AM, एक का नाम क्या था? GM, और एक का नाम HM। तो देखो 1 और 4 में पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन क्या है इनके बीच में। रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM, इन तीनों के बीच में आपस में रिलेशन कैसा है? तो फर्स्ट रिलेशन AM हमेशा बड़ा होगा। AM बड़ा होगा किससे? GM से। एंड इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब होगा? यदि नंबर सेम रहेगा तब। AM ग्रेटर देन होता है GM एंड GM ग्रेटर देन होगा HM। ठीक है। AM greater than GM and GM greater than HM। फर्स्ट रिलेशन बताएं। सेकेंड रिलेशन, इसके ऊपर सम्स होगा। GM का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा AM इंटू HM। GM का जो होल स्क्वायर होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल्स टू होगा? AM इंटू HM। इसके ऊपर हम लोग सम्स करते हैं। इसके ऊपर आज हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है। आइए देखिए
अब एक एक करके फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला के बारे में हम आपको बताएंगे। F1 फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हम लोग का? HM कैसे निकालते हैं हम लोग? n ऊपर लेते हैं, नीचे क्या लेंगे? 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3, ऐसे में मूव करेंगे कहाँ तक बताइए? तो 1/xn तक। सही बात है क्या? अच्छा, एग्जाम्पल 1, फाइंड HM ऑफ। बच्चों ने भी क्वेश्चन पूछ रहा था, वही सम कर दे रहे, ठीक है? फाइंड HM ऑफ 1, 1/2, 1/3 एंड 1/4। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इसका आंसर बताइए थोड़ा। देखिए HM कैसे निकालेंगे? कितना ऑब्जर्वेशन है बताओ तो? 4। ऊपर क्या लिखेंगे? 4। नीचे क्या लिखेंगे? 1/1। 1/1 कितना होता है? 1। इसको उल्टा लिखेंगे ना, तो 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। 1/3 को उल्टा करेंगे 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। 4 3 7 और 3 10, 4/10 आंसर होगा 0.40। करके दिखाओ। फाइंड HM ऑफ 4, 12, 24। करके दिखाओ। सर 0.075 आ सकता है। पर थोड़ा सा डाउटफुल है, चेक कर लीजिए थोड़ा। रॉन्ग लिख रहे हैं, नीचे आप रॉन्ग लिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनी। नीचे क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, वो लग रहा था कि वेदांत का रॉन्ग है। कैसे बना रहे हैं वेदांत आप इसको? HM कैसे निकालिए? 1 2 3 है ना, 3 ऊपर जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे? 1/4, 1/12 और 1/24। कैलकुलेटर निकालिए। 1/4 मतलब 0.25 होगा। 1/12 देखिए कितना हो रहा है? 0.08। 1/12 0.04। ठीक है, देखो तो ऊपर रहा 3, नीचे वाला ऐड कर लो 0.37, डिवाइड करो। ठीक है, आइए सेकेंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2, जो सेकेंड फॉर्मूला है हम लोग उसका यूज करेंगे। F2 का इस्तेमाल करेंगे। F2 में क्या बोला हुआ देखिए। HM कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी वाले का ऊपर लिखेंगे समेशन F, नीचे क्या लिखेंगे? F1/x1 प्लस F2/x2 F3/x3 प्लस डॉट 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 Fn/xn, जहां तक रहेगा लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड HM of x 5, 10,
15, 20. F 8, 5, 4, 3. A solution. HM कैसे निकालेंगे? ऊपर क्या लिखेंगे? समेशन F. ऊपर क्या लिखेंगे? समेशन F मतलब 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 ना। नीचे क्या लिखेंगे? F1 बाई x1. इसका F1 कितना है? 8 बाई 5 प्लस 5 बाई 10 प्लस 4 बाई 15 प्लस 3 बाई 20. ठीक है, ऊपर बताइए कितना हुआ? 20. नीचे डिवाइड करो. 1.6.5 बताइए. 26 प्लस 0.15 20 बाई 2.5 निकालिए. 7.966 करके दिखाओ. Find HMO. फ्रीक्वेंसी 12, 10, 5, 8 कर दिखाइए. सर वहाँ पे 2.51 होगा. 5.1 होगा. ठीक है. कितना निकला आंसर? हाँ, अब क्लास में भी बैठ के रॉन्ग ही करिए, क्या करेंगे बताइए. 14.76. आया सबका? और को बोलो. राउंड ऑफ को क्रॉस में तो मिस्टेक होते पारे. इसका चेंज क्या होगा? कितना हो रहा है? ऐड करें 35 ना. नीचे क्या होगा? 1.2 12 by 10 10 by 15
10 by 15, 5 by 20, 5 by 20, 8 by 25 ना, ऊपर 35, इसको डिवाइड करने से कितना हो रहा है? 1.2, 0.6, 6, 7, 6, 7 हाँ, 0.25, 0.32, अब इसको लेकर करो निकल जाएगा 14.70, 14.70, पॉइंट के बाद 70 नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है? पॉइंट के बाद 17 है, 17. हाँ, तो पॉइंट के बाद 17 बोलेंगे इसको, ठीक है? पॉइंट के बाद 70 नहीं बोल तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे इसको 17. आइए, अच्छा बच्चे लोग बोला 14.34 आंसर भेज रहा बोल रहा वही आ रहा, ठीक. 1.2 प्लस 0.67 प्लस 0.25 प्लस 0.32, 2.44 ना, आंसर 14.34 होगा. आंसर 14.34. आइए, पॉइंट नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5. Find HM of marks 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 and 40 से 50. Number of students 2, 12, 15, 30. आइए सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर आपको x निकालना पड़ेगा. x का मतलब होता है मिड वैल्यू. 10 एंड 20 का मिड वैल्यू क्या होगा? 10 प्लस 20 बाई 2 कितना? 15. इसका मिड वैल्यू 15, इसका मिड वैल्यू 25, इसका मिड वैल्यू 35, इसका 45. ये मिड वैल्यू ही पिछले वाले सम में निकाल कर दिया था. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ही क्या होगा? फ्रीक्वेंसी 2, 12, 15 एंड 30. HM कैसे निकालेंगे? ऊपर क्या लेंगे? 2 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 13, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. नीचे क्या लेंगे? 2 by 15 प्लस 12 by 25. अच्छा, आप डिवाइड जब करिएगा ना, डेसिमल के बाद 2 प्लेस लिखना कंपलसरी है. डेसिमल के बाद कितना प्लेस लिखना कंपलसरी है? 2 प्लेस लिखना कंपलसरी है. तो 2 by 15, 12 by 25, 15 by 35 and 13 by 45. सॉल्व करिए. Sir, 32.06. लिखे 32 पॉइंट आया 06. Yes, sir. कितना आ रहा? 30.5. 57, 5, 8, 5, 8. So 31. मार्क्स 31. आप रॉन्ग क्यों हो रहा बार बार बेकार आपका? मोबाइल से नहीं बना रहे हैं? ओहो,
वाइल राउंड ऑफ नहीं करता, ठीक चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आइए, मतलब हम लोग अब फॉर्मूला, ये ठीक है सबका? हाँ सर, वही आप बोलिए ना, मोबाइल राउंड ऑफ नहीं करता, मेरा उसका आंसर मैच कर। अच्छा, सभी बच्चे का ठीक है यहाँ तक? अच्छा, कंबाइंड एचएम कैसे निकालेंगे? थर्ड फॉर्मूला का यूज करने जा रहे हैं। कंबाइंड एचएम कैसे निकालेंगे? तो N1 और N2 ऊपर लेंगे, प्लस में डिवाइड में क्या लेंगे हम लोग? N1 by H1 प्लस N2 by एग्जाम्पल नंबर 6, HM of 30 observations, each 25। हाँ हाँ लिखिए, नहीं आप लिखिए भाई। ठीक है, HM ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन, 30 ऑब्जर्वेशन का आपका HM जो है कितना है? 25, एंड दैट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, एंड 20 ऑब्जर्वेशन का है 40। फाइंड कंबाइंड HM। आपको क्या निकालना है? कंबाइंड HM निकालना है, ठीक है। देखिए, हम आपको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि सम्स को दो ग्रुप में लिखते हैं, ठीक है। सम्स को दो ग्रुप में लिखेंगे। पहले ग्रुप का जो ऑब्जर्वेशन का साइज है, 30 ऑब्जर्वेशन का HM कितना है? तो N1 का वैल्यू कितना है? 30, और इसका H1 कितना है? 25। 30 ऑब्जर्वेशन का HM 25 है, सही है। एंड साथ में बोला 20 ऑब्जर्वेशन, N2 20 ऑब्जर्वेशन का H2 कितना है? 40। आपको चाहिए दोनों को मिलाकर कितना होगा, तो जस्ट फॉर्मूला पुट करिए, कंबाइंड HM। कंबाइंड HM का फॉर्मूला क्या बताओ? तो ऊपर क्या लिखेंगे? N1 plus N2 by N1 by H1 plus N2 by H2। देखो, N1 plus N2 कितना होगा? 30 plus 20, 30 plus 20, और उसको नीचे डिवाइड किससे करेंगे? N1 H1, N1 मतलब 30 by 25 प्लस N2 20 by 40, सही है। ऊपर कितना बचा? 50 बाई, तो डिवाइड कर 30 को 25 डिवाइड करिए, 1.2 एग्जैक्ट 2 प्लस 0.5, तो 50 को डिवाइड करिए आप 1.7 से, बोलिए 2.4, सही है। क्वेश्चन दे रहा लिखा, मोहित हुआ? लिख रहे हैं ना, बैठे हुए हैं? सर लिख रहे सर, सेम समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा। अब घर जैसे पहुंचिएगा तो क्या हो जाएगा? भूलेंगे नहीं। HM of 50 HM of 50 observations is 70 and HM of 30 observation
age 80. Find combined HM. कर देखो। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। एक सेकंड, ये N1 है, यदि ये N1 है, ये क्या होगा? H1। यदि ये N2 है, ये क्या होगा? ये H2 होगा ना। अच्छा, तो अपना HM का फॉर्मूला क्या है? N1 plus N2 by N1 plus H1 plus N2 by H2। N1 plus N2 कितना आ देखो, N1 plus N2 80, N1 50, H1 70 plus N2 কত বলো তো? N2 30 by सॉल्व करिए, ऊपर 80, ये कितना? 0.71, ये 0.375। बताइए। सर 80 by 10.8। हाँ, डिवाइड कर बताइए। 73.73। 0.73। सर आप बोले थे 2 डिजिट लेने हैं, हमें 3 कैसे वो ले लिया, 2 मिनिमम लेना है, 2 कम से कम लेना है। 10-15 जोड़ देंगे सर। नहीं, डेसिमल के बाद कितना लेना आपको? 2 मिनिमम। यदि कोई बच्चा 3 ले लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर आंसर। आंसर छोटा पड़ गया, जैसे मेरा 70.07 आया, इसका 73.73 आया। 70, ये 74 आ गया था तो क्या? हाँ सर। सर क्योंकि उसको डिवाइड करने के बाद 0.37 ही आया, इसलिए देख राउंड लो। ऑफ नहीं किया। अच्छा, मान लीजिए कि बच्चा देख लो, देखिए ये 5 नहीं लेता है ना, हाँ, 8 लेगा इसको। राउंड ऑफ करना होगा तो 8 लेंगे, तो 80 बाई कितना होगा? 0.1.09 डिवाइड करो तो नहीं आएगा ना, 23.39। ये 73 सेम रहना चाहिए। पॉइंट के बाद जो है ना, ये वाला 73, ये डेसिमल का काम करके डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, पर 73 से 74 हो जाएगा तब चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आइए, पर ये वाला आंसर निकाले थे आप लोग ना, ये आंसर ज्यादा अच्छा था। कितना? सर जो एग्जांपल 5 के लिए उसका आंसर 32.06 कैलकुलेटर से हाँ, क्या दिक्कत है? आपको इनपुट का कैलकुलेटर से रॉन्ग आ रहा है। सब चेक करके रहा अरे हम लोग क्या रॉन्ग निकाले हैं? सर आंसर 32.6 ही आ रहा है कैलकुलेटर से भी। अच्छा, और तो हम लोग मन से थोड़ी नहीं किए, कैलकुलेटर में बताए होंगे आप लोग ना। कौन सा क्वेश्चन का? एग्जांपल 5 से। ठीक तो है।
एग्जाम्पल 5, हाँ 5 कितना निकल रहा, कितना चाहिए आपको आंसर? 32.6 आ रहा है। 32.6 आ रहा है। अच्छा 06 आ रहा है। देख ले, अच्छा चेक कर देना। हम तो आप लोग बोले थे करने के लिए, आप लोग बोले हम आंसर लिख दिए। अच्छा ये 2 + 12 कितना हो गया? 14 प्लस 15 प्लस 13 कितना हो गया बताइए? 40/2। 2 को हम डिवाइड किए किससे? 15 से, ये निकला 0.13 प्लस 12 को डिवाइड किए हम 25 से, तो 0.48। 15 को हम डिवाइड किए 35 से, 0.43 ना, एंड 13 43 होगा ना। आप देखिए आप 2 के बाद का फिगर देखिए ना, मतलब देखिए 15 को आप डिवाइड किए ना, देखिए 15 को आप डिवाइड किए किससे? 35 से, कितना निकला? 0.42 नहीं लिख सकते। देखिए ये जो 2 के बाद का जो नंबर है ये 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, तो इसको 2 प्लेस में लिखते समय 0.42 लिखना पड़ेगा, सॉरी 43 लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड 13 को डिवाइड करें किससे? 13 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? 2.288 है ना, 0.29 लिखना होगा, प्लस 0.29, तो नीचे कितना बचा? देखो 0.13 प्लस 0.48 प्लस 0.43 प्लस 0.29, 30 का आंसर है सर। 42/1.33। 42 को डिवाइड करो 1.33 से, आंसर 31 को नहीं किया, तो आंसर आ रहा है सर वो उसका चक्कर हुआ है। ठीक, कोई बात समझ गया आप ना? आइए सबका हुआ। देखिए फॉर्मूला आज 5 फॉर्मूला लिखाए थे ना, जिसमें एक फॉर्मूला तो सिर्फ थ्योरी का है, जहां पर AM ग्रेटर देन GM, GM ग्रेटर देन HM होता है। उसका कभी ऑब्जेक्टिव माने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है लिखिए, तो ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन रहता है तो करेक्ट होगा, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला नंबर 5 लास्ट फॉर्मूला सीखेंगे। GM का होल स्क्वायर, GM का होल स्क्वायर करने से किसके इक्वल होगा? AM और HM के बराबर होगा, AM और HM की प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब कोई दो वैल्यू पता हो। कोई दो वैल्यू, मान लीजिए GM पता है, HM पता है, AM निकालना है, ठीक है, या फिर AM पता है, HM पता है, GM निकालना है। तो कोई भी दो वैल्यू पता रहे तो थर्ड वाला हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, GM equals to 10, AM equals to 15, find HF, find HS। फॉर्मूला बैठा दीजिए सिर्फ, फॉर्मूला GM का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AM इंटू HM, और GM का होल स्क्वायर मतलब GM है 10, AM है 15, HM है HM। 100 इक्वल्स टू 15 इंटू HM, 6.6 HM क्या हुआ? 6. करके दिखाओ। GM equals to 12, HM equals to 8, find AM। क्लियर सबका?
होमवर्क बनता है ना? हाँ सर, दीजिए सर। अरे छुट्टी हो रहा है ना इसलिए। 1 to 15 HM का एक्सेप्ट 2 नंबर बताएंगे मत करिएगा, उसका जब टाइम आएगा तब होगा। 7 and 8, ठीक है। ये किसका होमवर्क है आप लोग का? ये HM वाला का होमवर्क है। HM वाला का होमवर्क मतलब पेज नंबर 20, ठीक है। आइए कल सुबह में फिर यही मिलेंगे। हाँ, नोट्स याद रखाइए। कल सुबह आइए, सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 20 चेक कराइएगा। रजत बोला था 20 का आंसर तो उल्टा उल्टा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करके लाना? पहले 20 तो चल रहा था ना, उसे 20 करके लाना। तो वो तो चलो किया नहीं था होमवर्क, दिखाना कल सुबह। कुछ बच्चे लोग बोला था उसमें कुछ और भी दिया हुआ क्वेश्चन करके लाइए ना। आइए कल सुबह मिलेंगे।